गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है दो आसन्न कोणों की माप। एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। यानी आधार पर जो बने हुए जो कोण हैं उनकी माप क्या है, समान है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लीजिए कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप, आसन्न कोणों की माप बराबर है और दोनों ही कोण x डिग्री के। पहला कोण भी x डिग्री का और दूसरा कोण भी x डिग्री का। और आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग जो कि 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। आसन्न कोणों का योग जो कि 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। तो प्रश्नानुसार पहला कोण x डिग्री, दूसरा कोण x डिग्री, तीनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो दो x डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बांट दो बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब दो आसन्न कोण, दोनों आसन्न कोण, दोनों आसन्न कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। अब सभी कोणों की माप बतानी है, सभी कोणों की माप। तो जब दोनों कोण जब 90 डिग्री के हैं तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर बराबर होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 1 डिग्री सम्मुख का ये डिग्री और 1 डिग्री सम्मुख का ये डिग्री, इसका मतलब चारों कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के हैं। चारों कोण 90 डिग्री के। अतः पहला कोण 90 का, दूसरा कोण 90 डिग्री का, तीसरा कोण 90 डिग्री का और चौथा कोण 90 डिग्री का। तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। प्रत्येक आसन्न कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अतः प्रत्येक आसन्न कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब आपने को पता है कि जब आसन्न कोण मान लीजिए ये आसन्न कोण है पर 90 डिग्री के, तो ऐसी परिस्थिति में इसका सम्मुख कोण ये, जब ये 90 डिग्री का है ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से आसन्न कोण बराबर होंगे। जब दो आसन्न कोण 90 डिग्री के हैं तो आज सामने वाले आसन्न कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चारों कोण की माप कितनी होगी, 90 डिग्री का। और देखिए आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है, आकृति HOPE, आकृति का नाम है HOPE, एक समांतर चतुर्भुज है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, HOP और E एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज है x, y और z कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो आपको इसका माप बताना है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है, z डिग्री का, x का, y का और z डिग्री का। आपको इसका माप बताना है। क्या करना है, माप बताना है। देखो अब x का मान तो आ सकता है कैसे, जब यहाँ पर यदि आपका अगर अंतर कोण आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो बाह्य कोण दे रखा है, बाह्य कोण से अंतर कोण अगर ज्ञात करना हो तो अपन 180 डिग्री में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलो अंतर कोण आ जाएगा। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। जब ये जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये होगा। चलो x का मान तो आ जाएगा, x का मान तो आ जाएगा। तो देखो पहले अंतर कोण निकालो, अंतर कोण याद करने का तरीका 180 डिग्री में से बाह्य कोण घटाओ, 180 डिग्री में से क्या घटाओ, बाह्य कोण घटाओ। तो 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण कितने डिग्री का था, 70 डिग्री का, 110 डिग्री का अंतर कोण हो गया।
110 डिग्री का क्या हो गया अंतःकोण। तो ये वाला कोण जब 110 डिग्री का है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह में कोण बराबर बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। जब ये सामने वाला इसका समूह कोण 1 डिग्री का है तो x का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री का, तो x बराबर 110 डिग्री का हो जाएगा। चलो x की वैल्यू तो आ गई 110 डिग्री। अब अपने पास में तो y की वैल्यू और अपने को z की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू और z की वैल्यू चाहिए। अब एक बात, इन दोनों का योग और इसका योग बराबर होगा, लेकिन पहले z का मान आया तब, पहले z का मान आया तब। अब अपन जानते हैं कि ये जो अपने पास में दो कोण आ गए, अब इन दोनों कोणों की माप बराबर है, बराबर है। इसको भी a मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं, दोनों कोण माना कि 40 प्लस z, इसको तो a मान लेते, और y और प्लस इसको पढ़े w मान लेते, इसको w मान लेते, तो y प्लस w, ये भी दोनों कोण बराबर, समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो समूह कोण है वो समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अतः अब प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज के चार कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला कोण 110 का, दूसरा कोण 1 डिग्री का, तीसरा कोण 110 डिग्री का, चौथा कोण भी 1 डिग्री का, और चार कोण का योग 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 110 और 110 220, 220 डिग्री प्लस 2a बराबर 360 डिग्री, 2a बराबर 360 डिग्री माइनस 220, ये प्लस का पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो 2a बराबर 1 4 0 140, a बराबर 140 भाग 2, इसका मतलब 70 डिग्री का हो गया। अब ये कोण भी 70 डिग्री का है और ये कोण भी 70 डिग्री का है, सही है। तो पहले z का मान निकाल लेते हैं, पहले z का मान। अब इस पूरे का योग 70 डिग्री है, इस पूरे कोण का योग कितना है 70 डिग्री, तो 40 प्लस z बराबर 70 डिग्री है, तो z की वैल्यू कितनी होगी 70 माइनस 40 डिग्री, तो z की वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी 30 डिग्री, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। अब जरा आप चेक करें HOP एक त्रिभुज है, HOP एक त्रिभुज है, त्रिभुज HOP में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री और प्लस 22 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखो 140 हो गया, 140 प्लस 22 बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 140, तो y का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। आगे तीनों मान, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू तो 110, y की वैल्यू 40 डिग्री और z की वैल्यू कितनी आई थी 30 डिग्री, z की वैल्यू 30 डिग्री। इस प्रकार से तीनों कोणों का योग होगा, इस प्रकार से तीनों कोणों का योग होगा। तो अपने को कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो कोण हैं उन कोणों के समांतर चतुर्भुज के समूह कोण और समूह भुजाओं की माप बराबर होती है। अब अपने पास में जो समूह कोण दे रखे हैं, जितने दे रखे हैं उनका काम समूह कोण ज्ञात हो जाएगा, जिनके नहीं दे रखे उनको समान रूप से मान लिया, उनको समान रूप से। जैसे कि मैंने माना कि ये कोण और ये कोण पूरा a डिग्री का है, a डिग्री का है। अब मेरे पास में ये भी a डिग्री का, ये भी a डिग्री का, दो कोण मेरे पास में ज्ञात होंगे, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर। अज्ञात कोण आ गया a, अब a का आने का मतलब ये कोण a माना था, तो ये कोण पूरा 70 डिग्री का है। अब 70 में से 40 घटा दूंगा, 40 घटा दूंगा तो z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर HOP एक त्रिभुज है, जैसा कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर
ये एच और पी ये क्या है त्रिभुज। अब अपने पास में दो कोण ज्ञात है, एक कोण ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज की सहायता से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इन तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, दो कोण दे रखे, तीसरा कोण अज्ञात आ जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दो समांतर चतुर्भुज दे रखे और दोनों समांतर चतुर्भुज में आपको भुजाओं की मान दे रखी है। ये जो अज्ञात जो भुजाएं हैं उनको ज्ञात करना है। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आकृतियां GUNS, एक आकृति है, उसमें आपको और एक RUNS, दो आकृति है, दो सवाल है। इन दोनों सवालों में अज्ञात राशियां x और y है, तो x और y का अपने को मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है। देखो पहला देखते हैं। पहला GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो नंबर 1 समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि GU नाम की भुजा बराबर है N और S नाम की भुजा से। सम्मुख भुजाएं, तो पहली भुजा की बात करते हैं अपन कि GU नाम की भुजा, G और U नाम की भुजा N और S नाम की भुजा की क्या है बराबर है। बराबर करो और अपना अपना मान लिखो। GU का मान कितना है 3y - 1, 3y - 1 बराबर NS की वैल्यू कितनी है 26, NS की वैल्यू 26। पक्षांतर करो और इसका मान ज्ञात करो। तो 3y बराबर 26 के माइनस का पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा। तो 3y बराबर 27, तो y बराबर कितना हो जाएगा 27/3, 3 नाम 27। इसका मतलब y का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार दूसरी भुजा जो कि GS बराबर है N U के बराबर, N और U के बराबर है। तो आपकी G और S का मान कितना है 3x बराबर N U का मान कितना है 18। अब ये 3x की गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में, तो x बराबर 18/3, तो x बराबर 3 की 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इसका मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। और माप आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये माप भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये माप भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में। अगला देखो, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं और विकर्णों की माप पूछिए। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं और विकर्णों की माप पूछिए और विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जब विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं प्रतिच्छेद करते हैं तो वो बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दो विकर्ण जब काट रहे हैं तो एक दूसरे को बराबर बराबर मात्रा में काटते हैं। भले विकर्णों की माप चाहे अलग अलग हो, लेकिन जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो बराबर बराबर काटते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए जरा O और U बराबर है O और S, क्योंकि विकर्ण दो भागों में बटा हुआ है और बराबर बराबर। तो देखो यहाँ पर O और U बराबर है O और S। यहाँ को ऊपर लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं। तो O U का मान कितना है y + 7 और बराबर OS का मान कितना है 20। तो y बराबर 20 - 7, पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। तो y बराबर कितने बच गए 13, तो 13 सेंटीमीटर का y का मान हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर का तो y का मान हो जाएगा। और देखो
उसी प्रकार दूसरा विकर्ण ओ और आर, ओ और एन बराबर ओ और एन बराबर ओ और आर बराबर विकर्ण प्रतिच्छेद बराबर करता है, ये ध्यान रखना। ओ एन का मान कितना है x प्लस वाई बराबर ओ आर 16, ओ आर 16। अब जरा देखें y का मान हमारे पास में y का मान भी रखना है, y का मान रखने पर y का मान रखने पर, क्योंकि y का मान तो हमारे पास में आ गया ना, y का मान तो अपने पास में ऊपर आ गया 13, तो 13 y का मान रखो x प्लस 13 बराबर 16, तो x बराबर 16 माइनस 13, तो x बराबर कितने बच गए 3, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर में देंगे तो सेंटीमीटर, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन सवालों को सोल्व करना है। तो कुल मिला के बात ये थी इन सवालों में कि जब भी आपके जिस समांतर चतुर्भुज के यदि अपने गुणधर्म पता है, समांतर चतुर्भुज की अगर विशेषता का अपने को मालूम है, तो इन सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने को उसके गुणधर्म, उनकी विशेषताएं, उसकी प्रकृति अपने को मालूम होनी चाहिए, तो ही ये सवाल मालूम होंगे। बाकी ये कोई रटे रटाई प्रवृत्ति नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं ऐसी है, चाहे वो भुजाओं की हो, चाहे उनके कोणों की हो, चाहे इनके विकर्णों की हो, इसके बारे में अपने को। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन समांतर चतुर्भुजों के अंदर परिस्थिति दी नहीं है, इनकी भुजाएं, इनका कोण, इनकी भुजाएं, इनका कोण और इनके विकर्ण, इन तीन के अलावा कोई चीज ही नहीं है। तो आपको इन तीन चीजों का, आपको गुणधर्म का यदि पता है, इन तीन चीजों के बारे में अपने को मालूम है, तो ये सवाल हल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने बुक के प्रश्नावली 3.3 के और भी सवाल हैं, उन सवालों को आप सोल्व करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकृति से हल हो सकते हैं, किन किन विशेषताओं की वजह से ये सवाल हल होते हैं। जो गुणधर्म अपने पास में दे रखे हैं, उन्हीं गुणधर्मों को आप बराबर करें, इक्वल करें, चाहे वो सम्मुख कोण हो, चाहे उनकी सम्मुख भुजाएं हो, और चाहे इनके विकर्ण हो, चाहे विकर्ण एक हो, चाहे दोनों परिच्छेद करते हो, इनके गुणधर्म का आपको पता होना चाहिए। जो अपने गुणधर्म जो अपने चैप्टर की शुरुआत में देखे थे, वो इनके गुणधर्म है, इससे अलावा और कोई कुछ नहीं है। तो आप बुक के प्रश्नावली 3.3 के कुछ सवाल और हैं, उन सवालों को आप देखें, पढ़ें, सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।